आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों को दिए हुए मैसेज की, जहां पर आपको बता दें कि एक तरफ जहां युद्ध चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता को यहां पर एक संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में रविवार को पश्चिम एशिया में जारी संकट के आसार को लेकर कई अहम बातें कही है। उन्होंने लोगों से कम 1 साल तक विदेश यात्रा ना करने की अपील की है। विदेश यात्रा ना करने की अपील देखने में यह एक साधारण अपील लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छुपा आर्थिक और साथ ही साथ बेहद अहम और गहन मैसेज जो है वो उन्होंने दिया है। यहाँ पर भारतीय पर्यटन आज दुनिया के सबसे बड़े खर्च करने वाले पर्यटकों में शामिल हो चुका है। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से लेकर 2024 तक की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में लगभग 2.72 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, यानी कि डॉलर के अगर हिसाब से बात करेंगे तो 31.7 अरब डॉलर खर्च किए हैं। अगर भारतीय 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ग्लोबल टूरिज्म को सीधे तौर पर 2.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो थाईलैंड के अनुसार 13%, दुबई के अनुसार 10% और अमेरिका के मुताबिक 6% और वियतनाम और साथ ही अन्य ऐसे देशों की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये देश भारतीय पर्यटकों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। भारत को इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी। हर साल जो अरबों डॉलर भारत से बाहर जाते हैं वे देश के खजाने में सुरक्षित रहेंगे। इससे रुपए मजबूत होगा और साथ ही साथ व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। घरेलू पर्यटन में उछाल आएगा। बता दें, अगर 2.7 लाख करोड़ रुपीस का केवल 50% हिस्सा ही घरेलू पर्यटन जैसे कश्मीर, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप और की ओर अगर बढ़ते हैं तो भारत के होटल और साथ ही साथ स्थानीय हेल्प सेंटर्स जो है वो उद्योग का काफी ज्यादा फायदा होगा और उसमें 1,35 करोड़ रुपीस का सीधा फायदा होने वाला है। रोजगार के भी मौके इससे बढ़ने वाले हैं। घरेलू पर्यटन में बढ़ोतरी से आर्थिक स्तर पर लाखों रुपए रोजगार के रूप में पैदा होंगे। और देखिए, ये सारी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर देशवासियों से क्या कुछ अपील की है। प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। साथियों, आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी।
फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा, उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3,000 रुपया। कितना? आप बताएंगे एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से। 3,000 रुपया एक बोरी का। कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है। 3,000 के सामने 300 रुपये में। सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं हैं। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है
तो फिर कारपूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। इस बेटी को नीचे बिठाइए, उसे थक जाएगी। उस बेटी को बिठाइए। वो थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठिए, आप नीचे बैठिए। मैंने देख लिया बेटा, उसको देख लिया, अब आप बैठ जाइए। हाँ, इस छोटी बच्ची को क्यों परेशान करते हो भाई? इन बच्चों को बैठने दीजिए प्लीज। बच्चों को परेशान मत कीजिए जी। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए
हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक समूह मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी और जो लोग ऐसी साजिशों में जुटे हैं उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। मैं देश की अदालतों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी स्थिति आने पर देश हित में हमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं और यह हमें करना ही होगा। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा।
मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है। चाहे जूते हो, पर्स हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई है, विदेशी ब्रांड की है, उनको जाकर के फेंक दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए। और वाकई हमें कई बार अंदाजा तक नहीं होता कि रोजमर्रा की कितनी सारी चीजें विदेशी है जो हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं। और साथियों, जब मैं बात स्वदेशी की करता हूं तो लोगों को लगता है कि दिवाली के दिए खरीदो मतलब स्वदेशी हो गया। ये तो भ्रम फैलाने वाली बातें हैं, इससे सफलता नहीं मिलती है। हमें घर के उपयोग में आने वाले सामान की लिस्ट बनानी है, देखना चाहिए कितनी विदेशी चीजें घुस गई है, पता ही नहीं है। कैंची हो, कंघी हो, छोटी छोटी चीजें, टूथपिन, टूथब्रश, कितना सारा सामान विदेश से हमारे घर में घुस गया है। फिर इस लिस्ट से हमें हो सके उतना जल्दी स्वदेशी में बदलना चाहिए। साथियों, ये बातें सिर्फ एक सरकार, एक दल, एक व्यक्ति की नहीं है। ये बीजेपी का भी मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। और इसके लिए हर नागरिक, हर राजनीतिक दल, हर सरकार, हर समाज, हर संगठन को संकल्पबद्ध होगा। मैं मीडिया के साथियों से भी देश हित में आगे आने के लिए आग्रह करूंगा। आइए देशभक्ति का भाव जगाएं और देश को जो वैश्विक संकट चल रहे हैं, देश उस संकटों का लाभ ले, परिस्थिति पे सवार हो जाए। ऐसा वातावरण बनाने के लिए हमें योगदान देना होगा और तभी जाकर के देश सफल होगा। ऐसे संकल्प जब हर नागरिक पूरी ईमानदारी से सिद्ध करेगा तो भारत हर संकट में जरूर विजयी होगा। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा।
वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर देशवासियों से अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो यहां पर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो विदेश यात्रा है उससे फिलहाल 1 साल तक रोका जाए और अपने मतलब कि कहा जा सकता है पूरे भारत के अंदर ही वो पर्यटन को बढ़ावा दे, उससे रोजगार भी बढ़ेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अपील पर कई नेताओं के भी बयान सामने आए हैं। आपको सुनाते हैं कि नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। सही और पेट्रोल और डीजल सही प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कम से कम खपत हो। अगर इन हाउस भी आपको काम करना पड़े तो इन हाउस काम करिए, क्योंकि जो वैश्विक संकट है जिसके कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दाम काफी बेतहाशा खाड़ी देशों में बढ़े हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी तक देश में दाम स्थिर रखे हुए, इसलिए उन्होंने आग्रह किया है। उन्होंने कहा सोना भी 1 साल तक लोग नहीं खरीदे। सही कहा है उन्होंने। जो वैश्विक संकट चल रहा है खाड़ी में, जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध अभी तक शांत नहीं हुआ, कई देश और उसमें फंसे हुए, उन देशवासियों से अपील की। वो जनहित में, देश के हित में है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। लेकिन कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने सवाल उठाया और उन्होंने कहा है कि 3 महीनों में भी प्रधानमंत्री ने भारत की ऊर्जा को सुरक्षित नहीं कर पाए। कांग्रेस को मतलब है देश से, और कांग्रेस के नेताओं को लोग गंभीरता से लेते हैं क्या देश में? इन लोग को मतलब है देश, दूसरे देश में जाते हैं इनके नेता राहुल गांधी, भारत को नीचा दिखाने के लिए जो भी शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े वो बोलते हैं। इसीलिए कांग्रेस को देश से कोई मतलब नहीं, जनहित से कोई मतलब नहीं, देश हित से कोई मतलब नहीं। अनर्गल बयान देना, अनर्गल लाभ करना, यही कांग्रेस के नियति रहती है। देखिए, स्मरण कीजिए 1965 देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक समय भोजन करने की सलाह दी थी। जय जवान जय किसान, वो नारा आज भी गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक राजनीतिज्ञ नहीं है, स्टेट्समैन है। अंतर्राष्ट्रीय संकट को उन्होंने भांपा है। आज जब पूरे विश्व में पश्चिम एशिया संकट की वजह से जिस तरह से जीडीपी के ग्रोथ रेट में एक बड़ी गिरावट की आशंकाएं दर्ज की जा रही हैं, महंगाई भी बेतहाशा बढ़ी है और बढ़ेगी, ऐसी आशंकाएं लगातार अर्थशास्त्रियों के द्वारा और रेटिंग एजेंसीज के द्वारा कही जा रही हैं। तो हमारे पास जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है कि ईंधन का किफायती इस्तेमाल, विदेशी यात्राओं को कम से कम करना और साथ साथ सोने की खरीदारी, क्योंकि इन सब के साथ कहीं ना कहीं फॉरेक्स जुड़ा हुआ है और जो हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो बनाए रखना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण अपील है और मुझे लगता है देशवासियों को परिस्थितियों का आकलन करके इसे आचरण में लाना चाहिए। देखिए, अगर पिछले 2 महीनों से इजराइल और अमेरिका का युद्ध ईरान के साथ चल रहा है और आपस में करीब 25 देशों पे इस लड़ाई में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लड़ रहे हैं,
और 95 देश 95 कंट्रीज डेंटेड और इफेक्टिव हैं। और हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पहले से ही तैयारी में थी कि इतने दिन के बाद भी असर नहीं आया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे को ध्यान में रखते हुए अगर ये कहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को इस्तेमाल करें, मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करें, डीजल और पेट्रोल कम खर्च करें, तो देश के लिए एक सावधानी बरती है। ये दिखाती है कि कितनी परिपक्वता हमारे देश के प्रधानमंत्री में है, इसीलिए वो देश को तरक्की करके आगे लेकर के जा रहे हैं। और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां अगर इसमें भी कमी ढूंढ रही हैं, या इसमें भी कीड़े डाल रही हैं, या इसकी भी खिलाफत कर रही हैं, ये ऐसा क्यों बोल दिया कह रही हैं, तो क्या वो ये नहीं चाहते कि देश मजबूती से खड़ा रहे? क्या वो ये नहीं चाहते कि हमारे देश की मुद्रा बाहर ना जाए? क्या वो ये चाहते हैं हमारे देश की मुद्रा बाहर चली जाए और हमारे देश में पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ जाए? वो इस तरीके से चाहते हैं, या इसमें भी वो आपदा में भी अवसर ढूंढ के और सरकार को बदनाम करके सत्ता के भूखे लालची भेड़िए अपनी सरकार में आ जाएं, इसलिए इसकी भी खिलाफत कर रहे हैं? सोचना चाहिए इसमें। युद्ध लगातार महीनों से चल रहा है। एक अवेयर कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप तेल की खपत हिसाब से करिए, घर पे रह के काम कीजिए, व्हीकल का इस्तेमाल कम कीजिए, कुकिंग जो ऑयल है उसका इस्तेमाल कम कीजिए। कई चीजों पर उनका जो सुझाव है तो राष्ट्र के रक्षा के लिए, राष्ट्र के जो लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो उसका सार्थक परिणाम आएगा और राष्ट्र हित में होगा। आपने देखा होगा जब कोरोना का काल था तो कोरोना काल से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था, और आज भी वो संकट का ही काल है। तेल तो एक बड़ी समस्या है ना, हमारे यहाँ कोई कुआं तो है नहीं, हम तो बाहर से ही लाते हैं, डिपेंडेंट है, हमारा धनराशि भी बहुत ज्यादा जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए और अभी जो अपने राष्ट्र की स्थिति है उसके अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपील है, हम भी आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि उस अपील को हम सब लोग स्वीकारें, आत्मसात करें और उन्होंने जो सुझाव दिया है उसको इम्प्लीमेंट करें। देश में सफिशिएंट पेट्रोल है, लेकिन 3 साल से लगभग लड़ाई चल रही दुनिया में कहीं ना कहीं, उसका परिणाम दुनिया के सारे देश का इकोनॉमी पर पड़ा है। कुछ देश तो दिवालिया के कगार पर आ गया है, लोगों को खाने पीने के रहने की जगह नहीं है, लेकिन एकमात्र हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के चलते हिंदुस्तान में आंच तक आना नहीं दिया। गैस की थोड़ी सी दाम बढ़ी है क्योंकि सारा गैस बाहर से लाना पड़ता है। पेट्रोल 40, डीजल 40 देशों से ला रहे हैं हम, आज तक 1 पैसा बढ़ने का मौका नहीं दिया है। लेकिन ज्यादा लंबा चलने के बाद तो उसका असर होता ही है, लेकिन उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सबको सचेत किया है गोल्ड मत खरीदिए और फॉरेन टूर कम कीजिए, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। गोल्ड मत खरीदो और फॉरेन टूर को फॉरेन टूर बाहर विदेश यात्रा कम करने। मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री है, लाडले प्रधानमंत्री है और भारत की हर व्यक्ति का ख्याल रखने वाले प्रधानमंत्री है। उन्होंने जिस तरह बताया कि भाई जिस तरह हमने देखा है कि 30-35 साल पहले सोने का भाव 5-6 हजार तोला होता था, 10 ग्राम होता था। अभी 1,30,000, कभी 40,000, 50,000, 1,60,000 इतना भाव उनका बढ़ते रहता है। इसलिए जिस तरह मतलब माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने बताया है कि भाई ज्यादा सोना मत खरीद करो, और जो आउट ऑफ इंडिया के जो टूर है उसमें जो ज्यादा पैसा ना खर्चा करते हुए वो पैसा यहाँ अपने डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए।
ऐसा उन्होंने बताया है। तो मेड इन इंडिया को भारत सरकार महत्व देती है, पूरा सामान यहाँ बनना चाहिए। अपनी इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है, पर हमें 3 नंबर पर जल्दी से जाना है। तो मुझे लगता है कि और भी अपनी इकोनॉमी डेवलपमेंट होने की आवश्यकता है, इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बताई है। तो उसका जो आह्वान है, उस आह्वान के मुताबिक लोगों ने ध्यान देना चाहिए और फॉरेन टूर कम करनी चाहिए और सोना ज्यादा खरीदना नहीं चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर देशवासियों से अपील की है कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम करें और साथ ही साथ घरेलू गैस भी जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल करें और सही तरीके से इस्तेमाल करें। उपयोग में सारी चीजें रखें लेकिन जरूरत के अनुसार उसका इस्तेमाल करें। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।